स्टूडेंट्स, आज हम जमायत दहन का मजमून पढ़ेंगे उर्दू। और इसमें हमारा आज का जो लेसन है वो है परस्तान की शहजादी। परस्तान की शहजादी ये लेसन लिखा हुआ है। मजमून वो असल में ये एक दास्तान है जो लिखी है अशरफ सुबूही ने। अशरफ सुबूही कल हमने बड़ी तफसील के साथ इनका तारुफ पढ़ा था, इनका अंदाज़े बयान, इनका अंदाज़े तहरीर, सारा इनके तारुफ में हमने डिटेल से पढ़ा था। ये हमारा आज का दूसरा इस मजमून का दूसरा लेक्चर है। पहला हमने तारुफ के हवाले से पढ़ा, आज हम सफ़ा नंबर 29 पढ़ने लगे हैं। सफ़ा नंबर 29 पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों हम अल्फाज मानी देख लेते हैं, उसके बाद हम तशरीह की तरफ आते हैं। पहला लफ्ज है दौर दौरा। दौर दौरा से मुराद है बहुत दौर दौरा होना यानी शोहरत होना, हारा वक्त, बुरा वक्त, कान पकड़ना, तौबा करना, दाग बैठना, रोब जमा लेना। डोली, डोली सवारी है जिसमें नवाबी उस वक्त पुराने वक्तों की बात है, बरेसगीर में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डोली पालकी इस्तेमाल किया करते थे। चार अफराद चारों तरफ से उसे उठाते थे या दो अफराद उठाते थे, एक सामने और एक पीछे, और जिसने सवारी करनी होती थी वो चकोर सा डिब्बा बना होता था लकड़ी का, उसके अंदर बैठ कर जाता था। आंखें धुंधलाना, नजर न आना, मरहटा गर्दी, मरहटों का हमला यानी तबाही। रंडापा, बेवगी का जमाना। जो रंडापा से मुराद है कि जब औरत बेवा हो जाए, उसे जो मसले मसाइल और उसका जो वो दौर है, मसाइल का दौर, उसे कहते हैं रंडापा। ऐब, बुराई, पालकी सवारी, जैसे पीछे डोली की हमने लिखा सवारी, बिल्कुल पालकी और डोली एक ही सवारी को कहते थे, बस उसमें जरा जाने वाले के लिए वो किस तरह की सजावट है उस हवाले से उसके जो नाम है वो बदल जाते। अगला हमारा लफ्ज है लहर बहर। लहर बहर से मुराद है खुशहाली, साइन से मुराद है मालिक यानी अल्लाह। खातरदारी, इज्जतदारी यानी इज्जत करना, जमाना बिगड़ना, हालात खराब होना। पड़ोस, हमसायगी यानी हमसाये में, साथ वाले घर में। सफा नंबर 29, यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं। तशरीह के हवाले से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा अहम है। आप प्यारे बच्चों गौर से सुने और उसके बाद अपने रजिस्टर में इसकी तशरीह लाजमी करें। यह हमारा बोर्ड के हवाले से सवाल नंबर 3 है। बोर्ड में तीसरा सवाल तशरीह के हवाले से आता है जिसमें अल्फाज मानी लिखने हैं, सियाको सबाक करना है और तशरीह करनी है। क्योंकि ये अगर आपको ये पहला ही पैराग्राफ आ जाता है तो इसका सियाको सबाक आप मरकजी क्या लिखेंगे कि इस पूरी कहानी में क्या बताया गया है। ये एक लोक कहानी है, लोक दास्तां है, यानी लोग जब बैठते थे खास तौर पर सर्दियों के ज़माने में रज़ाइयों में बैठ के छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती थी। अशरफ सुबूही ने भी एक ऐसी ही कहानी लिखी है और इसमें भी यही जिक्र हुआ है कि सैयदानी भी हैं, वो अब बेवा हो चुकी हुई हैं, उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं, तो वो उनके जो पड़ोस हैं, जो उनके हमसाए हैं, उनके घर जाकर रहती है, उनके बच्चों को खाना बनाना, बेटियों को सिखाती हैं, सिलाई कढ़ाई सिखाती हैं और छोटे बच्चों को कुरान पाक वगैरह पढ़ाती हैं। पहला हमारा पैराग्राफ है सैयदानी बी का एक वक्त में बहुत बड़ा दौर दौरा था। बड़ा दौर दौरा से मुराद बड़ी शोहरत थी, बड़े लोग उन्हें जानते थे उनके हुनर की वजह से, और उन्हें घर बुलाने आते थे कि आकर हमारे कपड़े सिलाई करें। सिर्फ अवामुन नास नहीं बल्कि महलों में उनका आना जाना था। किले की अच्छी अच्छी मुगलानियां उनके सामने कान पकड़ती थी। अब किले की मुगलानियां से मुराद क्या है कि दिल्ली में किले के अंदर जो काम करने वाली थी, जो कपड़े टांकने वाली, सिलाई करने वाली, कढ़ाई करने वाली थी, उनके सामने कान पकड़ती थी, तौबा करती थी। इनका हुनर बहुत ज्यादा था। जब वो कोई कपड़ा सिलाई करके कोई पिशवाज वगैरह, कोई भी फ्रॉक वगैरह या कोई भी शलवार में सिलाई करके लेके आती उनके लिए, शहजादियों के लिए, मलकाओं के लिए, तो बाकी जो काम करने वाली थी वो कान पकड़ लेती, उनके सामने तौबा तौबा करती कि आपके जितना उस्ताद, आप जैसी उस्ताद हम नहीं हो सकती। अगला हमारा फिक्रा है महलात में कोई नया, जहां कोई नया जोड़ा सिला, किसी नई वजह की टिकाई का जिक्र हुआ। वजह से मुराद है तर्ज,
तर्जे अंदाज, अंदाज किस तरह का कपड़ा सिलाई करना है। टिकाई से मुराद है टांकना। नई वजह की टिकाई का जिक्र हुआ और ये बुलाई गई जिसने भी नए तर्ज के कपड़े सिलाने होते, सिलाई करवाने या बेहतरीन अंदाज में समझती कोई शहजादी या मलका कि मैं ऐसा लिबास पहनूं जो किसी और ने ना पहना हो, तो कहते थे कि ऐसी किस दर्जन को बुलाया जाए जो आके ये काम करे महल में। तो किसको बुलाया जाता? सैयदा बीबी को। शहर की बेगमात में भी इनके हुनर की धाक थी। नवाब जो थे उनकी जो बेगमात हैं उनमें भी उनकी धाक से मुराद रोब बैठा हुआ था। जिस भी बेगम ने अच्छे से अच्छे कपड़े बनवाने होते तो वो सवारी भेजती, उनको बुलवाती सैयदा बीबी को, और सैयदा बीबी जाकर वहां पर 2-2 दिन 3-3 दिन जितना उनका काम होता निपटा कर फिर वापस आती। सब इन्हें आंखों पर बिठाते। आंखों पर बिठाने से मुराद है उनकी बहुत ही इज्जत हो तो कीर की जाती, बहुत इज्जत की जाती, आंखों पर बिठाया जाता, उनके नाज नखरे उठाए जाते। आज पालकी चली आ रही है कि बड़ी सरकार ने बुलाया है। पालकी से मुराद क्या है? वो सवारी जो उनके लिए भेजी जाती कि जाए उनको सैयदा बीबी को लेकर आए। बड़ी सरकार से मुराद क्या कि दिल्ली में महल के अंदर जो वो शहंशाह हैं वो उन्हें बुलाते कि उनको लेकर आए ताकि वो हमारी शहजादियों और मलकाओं के लिए कपड़े बना सके। कल डोली खड़ी हुई है। नवाब सुल्तान जहां बेगम ने याद किया है। नवाब सुल्तान जहां बेगम से मुराद क्या है कि आज महल में जा रही है, कल नवाबों के घर में जा रही। इस तरह रोजाना पूरे शहर में उनकी बहुत ज्यादा इज्जत थी। उन लोगों ने सवारियां भेजते और उनको बुलवा कर लेकर जाते। ना रात को फुर्सत थी ना दिन को चैन था। रात और दिन को फुर्सत इस वजह से नहीं थी कि जब तक वो काम मुकम्मल ना हो जाता। सैयदा बीबी की ये सिर्फ थी कि उस काम को जब तक मुकम्मल कर ना लेती छोड़ती नहीं, और लोग इसलिए अपनी अपनी सवारियां भेजती कि कहीं हमारा काम पीछे ना रह जाए और सैयदा बीबी किसी और तरफ चली जाए। सुबह कहीं मेहमान है तो शाम को कहीं, लेकिन रहे नाम साईं का। कहते कि सुबह शाम लोग उनके लिए सवारियां भेजते और वो जाती, जाकर वो बेहतरीन अपने हुनर का मुजाहरा करती ही, लेकिन रहे नाम अल्लाह का। यहाँ जो है ना वो अशरफ सुबूही ये बता रहे हैं कि कोई भी हुनरमंद शख्स है वो हमेशा जवान नहीं रहता, उस पर बढ़ापा आना होता है, हमेशा अरूज के बाद जवाल आना होता है। और जिस चीज को जवाल नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है कि अल्लाह की जात हर वक्त कायम रहने वाली है। इंसानी उम्र का तकाजा ये है कि जवानी गुजरकर बढ़ापा जरूर आता है, इसलिए रहे नाम साईं का, यानी सिर्फ अल्लाह का नाम हमेशा रहने वाला है। बढ़ापा आया तो हाथ पांव ने जवाब दे दिया। बढ़ापा आ गया है, अब हाथ पांव भूलने लगे हैं। अब जिस तेजी के साथ पहले काम किया करती थी वो काम अब नहीं होता। आंखें धुंधला गई हैं, आंखों से अब साफ नजर नहीं आता। सीना परोना, वो टांकना, मोती टांकना, ये अब उनसे नहीं हो रहा। अब कौन पूछता? अब काम जब वो हर एक को काम से गर्ज थी, वो बेहतरीन काम करती, लोग उन्हें बुलाने आते। अब उनसे जब काम नहीं होता तो कोई शख्स भी उन्हें बुलाने नहीं आता। कौन पूछता से मुराद है कि कोई भी उनकी कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं, कोई उन्हें पूछता नहीं। दुनिया और मतलब, ये बड़ी अहम बात की है अशरफ सुबूही ने कि दुनिया और मतलब से मुराद क्या है कि दुनिया का सिर्फ मतलब से गर्ज है। सिर्फ जिस शख्स को जो गर्ज है वो उस पूछता है, वो वहां जाता है। जिसको गर्ज नहीं है उस शख्स की इससे कोई भी गर्ज नहीं, उसके हाँ उसकी कोई अहमियत नहीं। इसलिए दुनिया और मतलब है कि दुनिया सिर्फ मतलब के साथ चलती है। मतलब ना रहा तो कैसी खातरदारी। अब जब वो मतलब नहीं उनसे रहा, वो हमारा मकसद पूरा नहीं कर सकती, कपड़े नहीं सिलाई कर सकती, तो अब खातर मदारियत उनकी जो वो दावतें थी, जो उनकी इज्जत व तौकीर थी, वो सब खत्म हो चुकी। हारे वक्त का कोई साथी नहीं। हारे वक्त से मुराद है कि बुरे वक्त का। अब उन पे बुरा वक्त आ गया है, अब उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं रहा, अब उनका कोई साथी कोई दोस्त नहीं रहा। बेचारी को टुकड़ों का सहारा देने वाला भी कोई नहीं। टुकड़ों से मुराद है रोटी कि रिज़्क़ कमाने वाला कोई नहीं, उनके घर कमाई वाला शख्स कोई नहीं। तो अब उनको बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है जब घर में कमाने वाला कोई ना हो। जब बहुत परेशान हुई तो पड़ोस में एक मीर साहब रहते थे, उनकी बीवी ने इन्हें तरस खाकर अपने पास रख लिया। अब वो बहुत परेशान हो गई हैं, घर में कुछ पकता नहीं है, खाने के लिए कुछ है नहीं, तो अब जो उनके हमसाए हैं उन्होंने उन्हें अपने घर ले गई हैं। सुना है कि ये नहायत शरीफ घराने की बेटी थी। मरहट्टा गर्दी में इनका खानदान तबाह हो गया था। मरहट्टा गर्दी से मुराद है
कि मरहट्टे जो थे, हिंदुओं की एक ग्रोथ था मरहट्टे, उन्होंने मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी की थी, मुसलमानों की खास तौर पर। तो उसको मरहट्टा गर्दी के नाम से याद किया जा रहा है कि मरहट्टा गर्दी में उनका भी खानदान तबाह हो गया था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर ख़त्म किया जा रहा था। बरसदीन की ब्याही बेवा हो गई। बरसदीन से मुराद अभी एक वर्ष उनको शादी को हुआ था, वर्ष भी मुकम्मल नहीं था हुआ, साल भी मुकम्मल नहीं हुआ था, तो वो बेचारी बेवा हो गई, उनके शोहर को कत्ल कर दिया गया। इस जमाने में दूसरी शादी करना बड़ा ऐब समझा जाता था, बड़ी बुराई समझी जाती थी, जबकि इस्लाम में दूसरी शादी करना कोई बुराई नहीं, कोई ऐब नहीं। मुगलानी का पेशा इख्तियार कर लिया और अपनी हुनरमंदी की बदौलत रंडापा गुजार दिया। कहते हैं मुगलानी का पेशा यानी कपड़े सिलाई करने का उन्होंने पेशा इख्तियार कर लिया, और सारी उनकी जो जवानी के दिन थे, रंडापे के जो दिन थे, जो बेवा होने के जो दिन थे, जिसमें उनके पास कमाने के लिए कोई शख्स नहीं था, वो अब उनका आराम से गुजर रहा है, क्योंकि वो मुगलानी बन चुकी हैं, वो कपड़े सिलाई करती हैं। जवानी तो इज्जत तो आबरू से कट गई, खूब कमाया, हजारों रुपए इनाम में लिए, मगर रखना ना जाना। अब रखना ना जाना जो है प्यारे बच्चों, इसे अंडरलाइन करें, ये बड़ी अहम बात की है अशरफ सुबही ने, कि हर शख्स जो कमाता है अल्लाह ताला की रहमत से हलाल रोजी कमाता है, अगर उसको वो रखना जान ले, उसको वो संभालना जान ले, जितनी उसे ज़रूरत है इस्तेमाल करे, और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो पैसे हैं उनको किसी न किसी सूरत में संभाल ले, तो उससे उसे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ पर जो सैयदानी बी को बुढ़ापा गुजारने में जो मुश्किल है वो यही है, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा इनाम लिया, मगर अपने पैसे सेव नहीं किए। दिल की हातम, हातम से मुराद हातम ताई से मुराद है, हातम ताई बहुत ज़्यादा सखी, हमारी इस्लामी तारीख में किरदार बहुत सखी होने का है, उसी को यहाँ पर मुहावरतन इस्तेमाल किया जा रहा है कि दिल की हातम, दिल की बहुत ज़्यादा सखी है, किसी को ज़रूरत पड़ी तो उसे उसकी ज़रूरत से ज़्यादा दे देती थी, और तबीयत की नरम थी, फ़ौरन दूसरे पर तरस आ जाता था। और पुराने शरीफों में एक यही ऐप था। पुराने शरीफ से मुराद क्या है कि बड़े शरीफ में खास तौर पर दिल्ली में वो नवाब अफराद जो दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा लुटाया करते थे। लफ्ज़ में लुटाना इसलिए कह रही हूँ कि जैसे जितनी ज़रूरत है उसे उतना दिया, लेकिन उसे घर भर कर दे दिया, उसे जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा दे दिया, उसे कहते हैं लुटाना। तो कहते हैं पुराने शरीफों में यही, यानी पुराने जो अच्छे खाते पीते लोग थे, शरीफ से मुराद है जो शरीफ भी थे और उनके पास दौलत की भी कमी नहीं थी, उनमें ऐब यही था, बुराई यही थी कि वो वक्त की कदर नहीं करते थे। वक्त की कदर से मुराद क्या कि आज वक्त अच्छा है, आज रुपया पैसा ज्यादा है, आज कुछ बुरे वक्त के लिए संभाल लें, इस पॉलिसी पर वो अमल नहीं करते थे। खुदा की बेनियाजी को भूल जाते थे कि खुदा रिज्क जो है ये तो आने जाने वाली बात चीज़ है। खुदा की बेनियाजी से मुराद है किसी के पास रिज्क ज्यादा, किसी के पास रिज्क कम है, एक जैसी रिज्क की तकसीम नहीं है, लोग इस चीज़ को भूल जाते। बने हुए ज़माने में बिगड़ने का ख्याल भी नहीं आता कि जब बना हुआ ज़माना है, जब रिज्क की फरावानी है, उस वक्त उन्हें ये ख्याल नहीं आता कि ये ज़माना बिगड़ भी सकता है, मेरे हालात भी ख़राब हो सकते हैं, अल्लाह ने मुझे रिज्क दिया है तो इसकी मैं तकसीम को या इसके जो संभालने को है, इसके जो खर्च करने का जो मेरा अंदाज है उसे ज़रा मैं सोच समझ कर करूँ। जानते हैं कि यही लहर बहर रहेगी। लहर बहर से मुराद कि यही वो समझते थे यही खुशहाली रहेगी। सैयदानी भी जवानी भर इस गलतफहमी का शिकार रही। जवानी भर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा उन्हें इनाम मिला, पैसा मिला, और वो इस खुशफहमी में रही कि शायद ये जवानी का वक्त इसी तरह रहेगा और मैं इसी तरह कमाती रहूंगी, मेरे पे बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापे ने आन दबाया, अब बुढ़ापा आ चुका है, ताकतें दगा दे गई, जवाब दे गई। दगा से मुराद होता है धोखा दे देना। हाँ, आंखों से सूझने की जो ताकत है, आंखों से नजर आना, या जिस्मानी जो ताकत है शोल्डर्स की, कंधों की, जो थकते नहीं सिलाई करते हुए जवानी के दौर में, और बुढ़ापे में वही कंधे दर्द करना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं अब ताकतें जवाब दे गई तो आंखें खुली। आंखें खुली, अब आंखें खुली हैं, अब उन्हें पता चला कि मैंने कितनी लापरवाहियां की हैं और दूसरों के सहारे पर जिंदगी के अंधेरे दिन पूरे करने पड़े। अंधेरे दिन से मुराद है बुरा वक्त। अब चूंकि कमाने वाला कोई नहीं, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, पकाने के लिए कुछ नहीं है, अब उन पे बुरा वक्त आ गया है, तो अब उनको ये बहुत मुश्किल लग रहा है, अब दूसरों के सहारे गुजार रही।
दूसरों के सहारे से मुराद क्या है कि उनकी जो पड़ोसन उन्हें अपने साथ ले गई है, अपने घर में रख लिया है, वहां पर अब वो उनके घर में रोटी कपड़ा वो उन्हें दे रहे हैं। मीर साहब के घर वाले छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब इंतहा से ज्यादा खुश मिजाज और खुदा तरस है। खुश मिजाज से मुराद क्या है कि उन्होंने बहुत ज्यादा आओ वक्त की है, सैयदानी भी की बहुत ज्यादा अच्छा ख्याल रखा है। और खुदा तरस से मुराद ये है कि उनसे उनको कोई गर्ज नहीं। जो ऊपर इन्होंने बात बयान की अशरफ सुबूही ने कि दुनिया और मतलब, लेकिन यहाँ पर मीर साहब की फैमिली जो है, खानदान, उन्हें कोई मतलब नहीं, सिर्फ उन पर तरस खाकर उनको ले आए हैं। हर एक सैयदानी भी को खुदा का भेजा हुआ मेहमान समझकर उनके सामने बिछा जाता है। बिछा जाता से मुराद खुश आमदीद कहता है, उनको उनका एहसास करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। सैयदानी भी 2-4 दिन तो जरा गमगीन और शर्मिंदा सी रही। गमगीन ये कि मेरे पास तो बहुत कुछ था, आज सब कुछ मैंने लुटा दिया है, खत्म हो गया है, अब मुझे दूसरों के टुकड़ों पर पलना पड़ेगा। इस वजह से गमगीन और शर्मिंदा है। शर्मिंदा इस वजह से है कि मुझे दूसरों के घर में आकर मजबूरन खाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई जमीन जायदाद नहीं, कोई जेवरात नहीं जिनको मैं बेचकर अपना गुजारा कर सकूं, इस वजह से शर्मिंदा है। तो प्यारे बच्चों, आज इस सफ़े पे सफ़ा नंबर 29 पे हमारे ये 2 पैराग्राफ हैं। आप रजिस्टर खोलें, दोनों पैराग्राफ की तशरीह करें, फिर जो बात समझ ना आए तो वो मुझसे ज़रूर पूछें।